देश के हाई कोर्टों में जजों की संख्या पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके रिक्तियां कम नहीं हो रही हैं। न्यायालयों में जजों की खाली पड़ी कुर्सियों के कारण कितने ही मामले लंबित पड़े हुए हैं और लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 454 पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार को नाम भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें एतलाली बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार हर मुद्दे की तरह इसमें भी अपनी गलती नहीं मान रही है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए कानून मंत्री किरण रिजिजू सफाई पेश कर रहे हैं। देश की जनता को न्याय कहां से मिलेगा जब कोर्ट रूम में जज ही नहीं होंगे? ये है हमारे देश के हाई कोर्ट का हाल, जहां पर कोर्ट रूम में जजों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारी सरकार की लापरवाही है। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने पिछले महीने ही उच्च न्यायालय के लिए 100 से ज्यादा नाम केंद्र सरकार को भेज दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इनमें से कुछ ही नामों को मंजूरी दी है। मगर केंद्र सरकार बहुत ही धीमी गति से काम कर रही है। इस बीच हाई कोर्ट में जज सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा खाली पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जहां न्यायाधीशों की अधिकृत संख्या 160 है, लेकिन वहां सिर्फ 77 जज हैं, जिसके चलते कई मामलों में सुनवाई का नंबर ही नहीं आ पा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में जजों के 60 पद हैं, लेकिन यहाँ 31 जज ही काम कर रहे हैं। इसी तरह से पटना हाई कोर्ट में 53 पद हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 34 जज ही काम कर रहे हैं। अब सरकार की तरफ से हो रही देरी के चलते सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिस पर कानून मंत्री ने सफाई पेश करते हुए बयान दिया है। हाई कोर्ट में जजों के चयन में देरी पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया कि हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने जो नाम सरकार को भेजे हैं, अगर उन्हें न्यायाधीश बनाने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं पाया जाता है तो कानून मंत्रालय को देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कानून मंत्री के बयान से साफ है कि उन्होंने अपनी कमी मानने के बजाय कॉलेजियम की लिस्ट में ही कमी बता दी। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यायपालिका को नसीहत ही दे डाली। रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका को महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को व्यापक प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना चाहिए। दरअसल सीजेआई ने हाल ही में शीर्ष अदालत के कॉलेजियम से भेजी गई अनुशंसित फाइलों को संसाधित करने में देरी पर चिंता जताई थी। न्यायमूर्ति रमन ने विशेष रूप से मंत्री से देरी पर गौर करने और सभी लंबित सिफारिशों को मंजूरी देने को कहा था, लेकिन मंत्री जी ने तो कॉलेजियम की लिस्ट में ही कमी बता दी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।